और प्रदीप भैया जो फुलरई से आए हैं, विजय भाई साहब के साले साहब ये मुद्राओं का हार डाल करके मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। भक्तों, आज भगवान जैसे ही मुस्कुराए, बम्बड़ थी वो जुगनू बन गई। सतरा जिस समय का चक्कर देख करके वहां से लौट के आया, अपने छोटे भैया प्रसेन के गर्दन में वो मड़ डाल दी और कहा है कि भैया अब जब मड़ की हिफाजत तुम करो, कलश वाली बहनाएं निकल आए। भक्तों, सत्राजित अपने घर गया, अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में जाकर के वो मड़ डाल दी और कहा है कि भैया अब जब मड़ की हिफाजत तुम करो, और तुम की कहें का जब मड़ को देख करके भगवान के भी मुंह में पानी आ गया। समय का चक्र देख करके हम चले आए। भक्तों, सत्राजित तो निश्चिंत हो गया और सत्राजित का भाई प्रसेन उस मड़ को गले में डाल करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसके ऊपर जंगली शेर झपटा, प्रसेन को मार दिया और उस मड़ को लेकर के शेर मुंह में दबा करके आगे चला। त्रेता युग में ऋषराज जामवंत थे, उनकी गुफा से होकर के शेर जब गुजरा, ऋषराज जामवंत सोचने लगे शेर के मुंह में ये मड़ कहां से आई। वो शेर के ऊपर झपटे, शेर को मार दिया और मड़ को लेकर के गुफा में घुस गए। अब मड़ कहां पहुंच गई? तीसरी जगह। जब सत्राजित का भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित सोचने लगा कि वन में दांव लगाओ और कन्हैया ने मेरे भैया को कत्ल करवाए दो। भक्तों, बिना करे की चोरी लग गई भगवान को। एक दिन सत्राजित की औरत शाम को पैर दबाए और पैर ही दबा दबा बोली, पिया पिया, पहले तुम 6-6 रोटी खाए लेते, अब तुम एक रोटी खाए के उठ बैठे। तो जब हम तुम्हारी मां की गाय देखते तो हमारे पेट में भूसा से लगत। सत्राजित कान लगो, गोरी मेरे पेट को भेद कछु गहरो है। सोईबा औरत ने अपने गाल से दुपट्टा लगाओ और कान लगी, पिया सो ऐसी कौन सी बात है जो बरियो तुम हमें नहीं बताओ। सत्राजित कान लगे, गोरी अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो भैया मारोगो सो मारोगो, लला सुरजन हम मारे जाए। सत्राजित जैसे ही ये बात कही, सत्राजित की औरत कान लगी, पिया सामने ही वो लला पड़ो रहे। जब लला की लहस में पैर मारे, जो ओटन से बात बाहर निकाले। सत्राजित कान लगो, गोरी एक मेरी बात सुनो। सत्राजित बोला, औरत को भेद बताना ठीक नहीं। फौजी भैया, आधार तुम्हें अपने दिल की हर जगह सुनाना।
अपनी औरत को नचाओ, गले को हार बना लो, लेकिन असली बात हो वो औरत जाति को कभी मत बताओ। क्यों? हर जगह सुनाना ठीक नहीं। और क्या बोला? और अच्छा कितनी विदुषी हो पर लक्षण न पड़ आता है। इनके अरे इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। इनके पेट में बात तो क्या चली, पानियों ना समात। तो भक्तों, हम ये नहीं कह रहे कि औरत को नचाओ, खूब जाओ, लेकिन असली बात वो औरत जाति को कभी मत बताओ। 17 जित कान लगो गोरी, अगर तुमने ये बात कहीं कह दी तो भैया मारोगो सो मारोगो, हम मारे गए। वहीं पर उसका बेटा लेट आता कहने लगी, पिया जलला की लहस में पैर मारे, जो बात ओटन से बाहर निकाले। भक्तों, 17 जित कान लगो गोरी, हमारे पास में मड़ थी। हाँ, वह मड़ को लेकर के हम भगवान कन्हैया के दरबार में गए और तो की कहे का वह मड़ को देख करके कन्हैया के मुंह में पानी भर आओ। समय का चक्र देख करके हम वहां से चले आए। हमने वो मड़ अपने भैया छोटे प्रसन्न को दे दी और हमें मालूम पड़ता है कि वन में दाव लगाओ और मेरे भैया को कत्ल करवाए दो कन्हैया ने। भक्तों, जैसे ही जब बात कही औरत ने बड़ी गहरी सांस ली। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पिया को तो ठोक के सुआ दो। अब जब औरत को पूरी रात हुई करवट बदलत बदलत, कब सवेरो होए, कब पेट को भेद पड़ोसन से कह पाए। सवेरे 4 ही बजे कुआं पे पहुंच गई और क्या करने लगी कुआं पे जाकर। कल साबाद कर कुआं में आदि रस्सी लटकाई है। और कारण के कोई पनिहारी जल भर दे अधेर आई है। अब कोई नहीं आओ पानी बन, अब कोई नहीं आओ। आपका मैं पकड़ते तो पटक चारों ही ओर देखती है। जब नजर न कोई पड़ता है तब पाए खींचने लगती है। अब कोई ना आओ ललाता
अब एवं कोई ना आओ। जब नजर न कोई पड़ता है तब पाए खींचने लगती है। अब जब हुआ पे ठाड़ी ठाड़ी नौटंकी कर रही है, अब